आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ, और दिन भर में हम हालात वाक़ात पर नज़र रखे हुए हैं। और हालात वाक़ात में शुरुआत दिल्ली से, जहां दिलवालों का जमेला ना सही लेकिन सियासत का जमेला ज़रूर लगा हुआ है। और इस जमेले में या इस सियासत की उतल फुतल में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ बड़ा फ़ैसला होने का कुछ लोग अंदिया भी दे रहे हैं, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ होगा बड़ा नहीं। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ इस वक्त तीन बड़े मामला जो हैं दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, उनकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सबसे बड़ा मामला ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को तब्दील किए जाने के इम्कानात भी हैं। कुछ हल्के या कुछ बड़े अखबारात ने खबरें भी जारी शाया की हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को अब की बार उत्तर प्रदेश से एक बार फिर पार्लिमानी इंतखाबात में उतारा जाएगा, और उसके लिए जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर से तब्दील करते हुए अपनी रियासत वापस भेजा जाएगा, ताकि वो इंतखाबात से पहले इंतखाबात की तैयारियां करें। ये इंतखाबात से मुतालिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तब्दीली की खबरें जो हैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खूब बाज़गश्त कर रही हैं। ताहम कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि अभी उसमें बड़ा वक्त है, लेकिन कुछ ज़राया ये भी तस्दीक कर रहे हैं अब कुछ दिनों की बात भी है। ये कश्मीर से मुतालिक दिल्ली में बड़ी बाज़गश्त तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी के रियासती प्रेसिडेंट यानी बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना को भी तब्दील किए जाने की कुछ हल्के खबरें या बाज़गश्त करा रहे हैं। और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं, और सोशल मीडिया पर पिछले हफ्ते तो गया जैसे मामला देखने को मिले थे। ताहम उसके फ़ौरन बाद रविंदर रैना ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि टाइगर अभी जिंदा है। वो टाइगर जिंदा है और दिल्ली तक पहुंचा हुआ है। और दिल्ली में भी आज उन्हें ट्वीट करते हुए बताया कि अब की बार मेरी बारी है, और ये बारी लंबी खेलनी है। दिल्ली में जेपी नड्डा कांग्रेस बीजेपी के सदर के साथ बीजेपी के जम्मू कश्मीर के हलकों ने आज मुलाकात की, और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी अमल के हवाले से भी माना जाता है कि इस मुलाकात के दौरान बहस-तमीज़ हुई। और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली में आला कमान जम्मू कश्मीर की रियासती बीजेपी से नालान भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी मिली है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी उस तरह से कर नहीं पाई है जिस तरह से 5 अगस्त को दफ़ा 370 को हटाए जाने के बाद मरकज़ से लेकर रियासत या मुल्क की दूसरी जमातों को जम्मू कश्मीर में बीजेपी के हवाले से मुतवक्का या उम्मीद लगाए हुए थे। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि 5 अगस्त के फैसले के बाद मरकज़ी हाईकमान यानी बीजेपी हाईकमान को ये भी यकीन था कि कश्मीर में ना सही लेकिन जम्मू में बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा। और पिछली बार जो जम्मू में 28 सीटें लिए, अब की बार जहां जम्मू कश्मीर में सीटों की निशस्तों की असम्बली निशस्तों की तादाद बढ़ाई भी गई है, वहीं अब की बार बीजेपी उससे 28 पार से आगे बढ़ते हुए बड़ा लंबी छलांग भी मारेगी। लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अब की बार बहुत नीचे गई हुई है, और ये ग्राफ कम होने की रिपोर्ट जो है मरकज़ी अहदेदारों को भी मिली है, और मरकज़ी अहदेदार इस हवाले से बीजेपी से नालान भी दिखाई दे रहे हैं। और माना ये भी जा रहा है कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर की शाख की लीडरशिप में क़यादत का फुकदान भी माना जा रहा है, और उसके साथ साथ बताया जाता है कि आपसी कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से भी लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी से दूर हुए हैं। ताहम कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नेंस है उसका खमियाजा भी बीजेपी को ही भुगतना पड़ रहा है, और जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस के मामले पर जहाँ कोई मामला सामने आता है उसका सारा नज़ला बीजेपी जम्मू कश्मीर को ही भुगतना पड़ रहा है। और दिल्ली में आला सतही इजलास आज का, और इस इजलास के फ़ौरन बाद कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि अगली तारीख भी लगी हुई है, और अगली तारीख की कमान खुद वज़ीर-ए-आज़म संभालेंगे। और उस तारीख के दौरान जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ कौमी सतह पर बीजेपी के कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं, और जिनमें कैबिनेट रिशफल भी सारे फरिस्त देखने को मिल रहा है। कुछ हल्के ये भी बता रहे कि बीजेपी की नेशनल कौमी सतह की जो टीम है उसमें भी बड़ा रद्द-बदल मुतवक्का है। ताहम ये सिर्फ जो सियासत के गलियारों की बाज़गश्त है, किसी मुसद्दक़ा ज़राया फ़िलहाल इनकी तस्दीक नहीं कर रहा है। लेकिन आपको अब जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं जहां ट्राइबल्स की बात हुई, और आज कश्मीर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में ट्राइबल फेस्टिवल मनाया गया। आपको याद दिलाते चलें, कुछ साल पहले तक जम्मू कश्मीर में ट्राइबल्स को
कोई जानता तक नहीं था। लेकिन इसी कबीले, ट्राइबल कबीले के एक शख्स जिसका नाम शाहिद इकबाल चौधरी है, ने अपनी कौम की लाज रखी, अपनी कौम का ख्याल रखा। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में ट्राइबल अफेयर्स वो ऐसा महकमा है जो सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन महकमा माना जाता है, और जहाँ ट्राइबल्स के लिए शाहिद इकबाल चौधरी ने हर तरह के मामलात जम्मू कश्मीर में उठाए हुए हैं। ट्राइबल्स के लिए सरकार ने भी उन मामलात को आगे ले जाते हुए खसूसी जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के दौरान रिजर्वेशन भी दी। उसके साथ साथ फंड्स की वाफर मकदार भी शाहिद इकबाल चौधरी की बदौलत जम्मू कश्मीर में पहुंचाई गई। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और शाहिद ने मिलकर जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स को एक वो मुकाम देने की कोशिश की जिसका बताया जाता था कि आज तक उसको पता तक भी नहीं था। और यही ट्राइबल्स का मामला श्रीनगर में था, और श्रीनगर की तकरीब के दौरान मुख्तलिफ रियासतों से या मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए ट्राइबल कबीले से वाबस्ता लोगों ने आज अपने फ़न का मुजाहरा भी किया। और इस फ़न के मुजाहरे के दौरान मनोज सिन्हा ने भी यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर से में जो भी ट्राइबल्स हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार वादाबंद है। और इस सरकार के दौरान अगर ट्राइबल्स का कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे भी कभी नहीं हो सकता है। मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में ट्राइबल्स को यानी गुज्जर पहाड़ बकरवालों को इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि उनके दरवाजे 24 घंटे इन लोगों के लिए खुले हैं, और जहां जिस तरह से हो सकेगा इन कबीलों के अपलिफ्टमेंट के लिए वो भरपूर इकदाम उठाएंगे। श्रीनगर में मनोज सिन्हा ने ये तकरीब तो ट्राइबल्स की थी, लेकिन इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात पर भी मनोज सिन्हा ने बात की। और फिर कज़िये ज़मीन पर मनोज सिन्हा बात ना करते हो ही नहीं सकता था। 5 मरला की कज़िये ज़मीन, और इस ज़मीन के मुद्दे को लेके जहां सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने तेज़ तेवर दिखाते हुए दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर की सरकार तक को आड़े हाथों लिया था, वहीं उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सवालात खड़ा किए थे। और फिर कश्मीर की बहुत सी सियासी जमातों के लीडरान, चाहे वो फ्रंट लाइन लीडरान हो या सेकंड रो लीडरान, सब ने खदशात का इज़हार करते हुए बताया था कि सरकार ही कहती है कि 2000 यहाँ पे वो लोग हैं जो होमलेस हैं, लैंडलेस हैं, तो 2 लाख को ये ज़मीन क्यों देनी। और इसी पर मनोज सिन्हा ने आज तीखा वार भी किया और ये भी बताया कि माजी की सरकारें कुछ नहीं कर सकी हैं, स्कीमें बनाई तो अपनों के लिए। आज की डेट में अगर सरकार स्कीम बनाई रही है गरीब के लिए तो उस पर यह सवाल क्यों। ये मनोज सिन्हा ने सवाल पूछा और मनोज सिन्हा ने कहा कोई चूं करे या चांग करे, हम वही करेंगे जो उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ में सही लगता होगा। सुनिएगा मनोज सिन्हा को। चंद दिनों पहले एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, और उनके पास जमीन नहीं है, देश के बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था है उन्हें जमीन दी जा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक फैसला हम सबने किया, ऐसे लोगों को 5 मरला यानी 150 वर्ग गज जमीन दी जाए। लेकिन कुछ लोगों को इससे दर्द शुरू हो गया है। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अपने घर बनाए, अपने नजदीकियों के घर बनाए, उनको लग रहा है कि सरकारी संपत्ति पर हक उनका है, गरीब लोगों पर सरकारी संपत्ति का उपयोग करने के लिए रोक रखनी चाहिए। उनको यह समझना चाहिए कि अब ये व्यवस्था खत्म हो गई। भेदभाव वाली व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई और जो प्रशासन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के और जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का है, दलित और आदिवासी का है। ये बात उन्हें समझनी है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य कि ट्राइबल समुदाय के हर एक परिवार में जन्म ले रहे सपने, उनकी आकांक्षाओं को साकार किया जा सके, ताकि पूरे विश्वास से नई मंजिल की तरफ ये नौजवान बढ़ सकें। विकास के सपने का साकार स्वरूप समावेशी, इसके लिए अभी देखा आपने माइग्रेटरी परिवारों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये अन्य राज्यों से भी अधिकारी आए हैं, ट्राइबल भाई बहन आए। उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि 2021 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माइग्रेटरी पॉपुलेशन का सर्वे कराया था, जिसके आधार पर उनके लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई।
मनोज सिन्हा श्रीनगर में ट्राइबल फेस्टिवल के दौरान बता रहे थे कि सरकारी संसाधन पर सबसे पहला गरीब का हक है, और गरीब की अगर बात की जाए तो ट्राइबल सबसे गरीब तबका जम्मू कश्मीर का माना जाता था और माना जाता भी है। ट्राइबल्स में गुज्जर आते हैं, ट्राइबल्स में बकरवाल आते हैं, कुछ और कबीले भी आते हैं, और जम्मू कश्मीर का पहाड़ी तबका भी इसी ज़ुमरे में अपने आप को दर्ज कराने के लिए मांग करता रहा है, और इस मांग को दिल्ली ने स्वीकार भी किया है। लेकिन हतमी नताइज या हतमी ऐलानात अभी आने का इंतज़ार है। लेकिन ट्राइबल्स के लिए शाहिद इकबाल चौधरी, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स, जिस तरह से काम कर रहे हैं, काम कर चुके हैं और काम करते रहेंगे, शायद कश्मीर की तारीख़ में ऐसा भी पहली बार हुआ है। और कश्मीर की तारीख़ में शाहिद इकबाल चौधरी को न सिर्फ आज आम लोग बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ याद करते हैं, जानते हैं, बल्कि शाहिद इकबाल चौधरी को ट्राइबल्स भी अपने कौम का, अपने ट्राइब का बेटा समझते हैं, मानते हैं, और मानते हुए ये भी यकीन रखे हुए हैं कि अभी बहुत कम हुआ है, आगे भी बहुत कुछ होगा। और शाहिद इकबाल चौधरी ने भी श्रीनगर में आज की तकरीब के दौरान इस बात की यकीन दहानी कराई कि जम्मू कश्मीर के हर खित्ते के लिए वो हमेशा से काम करते रहेंगे, और ट्राइबल्स तो ट्राइबल्स हैं, गरीब तबका थे, और गरीब के लिए हर काम करने के लिए वो हमेशा से तैयार रहते हैं। सुनिएगा शाहिद इकबाल चौधरी ने भी क्या बताया। इसमें मेजर रोल यहाँ के नौजवानों का आज भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कानून तो आ गए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप सब काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान लोग आज घर घर में, गाँव में जाके एफआरए का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कानून के साथ ये एम्पावरमेंट जो लाना, इसमें एक मेजर रोल आप सबका है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम का बेटा, कौम की जिम्मेदारी शाहिद इकबाल चौधरी की, और शाहिद इकबाल चौधरी की यकीन दहानी। लेकिन बात कज़िये ज़मीन की है, तो कज़िये ज़मीन के हवाले से जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का रद्दअमल आ ही रहा है, और हर कोई इस मामले पे बहस कर रहा है। गली नुक्कड़ पे इस मामले को लेके उंगलियां भी उठाई जाती हैं, खदशात का इज़हार भी किया जाता है, और खदशात से लेकर उंगली उठाए जाने के बीच में सियासी लीडरान, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हों या मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े हुए सेकंड और थर्ड लाइन के लीडरान, सब बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तो सुनिएगा बशारत बुखारी को भी, जो इस ज़मीन के मामले पर अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक एक्सप्रेशन है चला जा रहा, तकलीफ हो रही, किसको तकलीफ होगी? एक्सप्रेशन के लिए, बात करने के लिए मुहावरे तो बहुत सारे हैं जनाब, मैं आपको 50 मुहावरे अभी दूंगा, ऐसी क्या बात है। बात प्रैक्टिकलिटी की है, जवाब हमको नहीं देना है, जवाब जिन लीडरों ने बात कर ली उनको नहीं देना है, जवाब गवर्नर साहब को देना है। तो बजाय वो मुहावरात का इस्तेमाल करें, एक्सप्रेशंस दे दे और ताने दे दे, उनको जवाब क्लियरिटी बतानी चाहिए। जो वो तकरीर में ये बोल रहे हैं कि जनाब हम ये जिन्होंने ज़मीन खाई है, ठीक है, किसी ने ज़मीन खाई होगी तो क्या हुआ, ले लो वापस, उससे कौन मना करता आपको। लेकिन आप जवाब दीजिए, आप ताने मत दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप मुहावरात का इस्तेमाल मत कीजिए। आप बता दीजिए लिस्ट क्या है भाई, कौन लोग हैं, अगर लिस्ट है आपके पास तो लोगों के खदशात दूर कर लीजिए। आपका इनका फ़र्ज बनता है और हमारा हक बनता है हम नुकात को उभारें, बात करें। नहीं, ये तो एक एक्सप्रेशन है चला जा रहा। खदशात और नुकात, ये दो मामलात, और इन्हीं खदशात और नुकात में हक़ की बात बशारत बुखारी ने की, बताया कि हमारा हक़ बनता है कि हम पूछें, और हमारा भी हक़ बनता है कि हम भी बात पूछ ही डालें। और हम ये भी पूछ डालें कि पिछले दिनों जो सरकार की ज़मीन खाली कराई गई थी, हम कुछ ऐसे लोगों की आज निशानदेही कर भी सकते हैं जिन्होंने दोबारा उन घास चराई ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। एक बड़ा ब्यूरोक्रेट, साहब का ब्यूरोक्रेट, हम उसको जानते हैं, हमने उसकी वो ज़मीन तब भी देखी थी, अब दोबारा नई दीवार बनाई हुई भी हमने आज भी देखी है। तो सरकार ज़रा उस मामले पर भी गौर करे कि अगर आपने सरकार की ज़मीन निकलवाई थी तो उसके बाद उस ज़मीन की रखवाली की हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने या नहीं, क्या वो रिपोर्ट दोबारा। अदरवाइज़ पिछले दिनों जब सरकार ने ज़मीन निकाली तो बड़े मामलात हुए थे, बताया जाता था, लेकिन कुछ जगहों पे ज़मीन के बारे में लोगों ने कहा कि सही कदम है, और कई साबका ब्यूरोक्रेटों की जब ज़मीनें निकाली गई तो अब दोबारा उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया उन पे से। इस पर भी हमें ज़रा बात करनी पड़ेगी। लेकिन बात आज गुजरात की हो ही जाती है, और गुजरात के सूरत ने राहुल गांधी की सियासी सूरत भी बदल डाली है। गुजरात की सूरत की अदालत ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, राहुल गांधी को जिस तरह कहा जाता है कि नाअहल करार दिया सियासत के इंतखाबात के मैदान में, उसी पर आज एक बार बड़ी चोट फिर पड़ी, और आज हाई कोर्ट ने, गुजरात के हाई कोर्ट ने पिछली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए नए मामले में उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार किया, और अगली तारीख तक राहुल गांधी, या यूँ कहें सियासत के अगले पड़ाव तक राहुल गांधी फ़िलहाल
मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं और क्लीन बोल्ड होने के बाद कांग्रेस के हल्क में गम और गुस्सा पूरे देश में आज देखने को मिला। और उसी चीज़ को लेकर कांग्रेस ने आज जम्मू से लेके श्रीनगर, दिल्ली से लेके पटना, बिहार, हर जगह पर मुजाहरे भी किए। और अगला मुजाहरा जम्मू का, ये श्रीनगर का है। और श्रीनगर में आज कांग्रेस ने तारिक हमीद कर्रा की सरबराही में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एक मुजाहरा करते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी के साथ यकजहती का इजहार करते हुए अपने खदशात भी बयान किए। तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर में मीडिया से बात की। आज राहुल गांधी जी की जो अपील थी हाई कोर्ट के सामने, गुजरात हाई कोर्ट के सामने, अगेंस्ट द डिसीजन, कन्विक्शन का जो डिसीजन सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था, उसकी आज सुनवाई थी। और वो आर्बिट्रेरिली, विदाउट एनी वैलिड रीजंस, विदाउट एनी लीगल रीजंस, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस, वो हाई कोर्ट, गुजरात की हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये आज जो हम बिलखसूस यहाँ पे जमा हुए हैं, उस डिसीजन के ख़िलाफ़, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज एक मणिपुर जल रहा है। जिस हिसाब से मुल्क को चलाया जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान मणिपुर में तब्दील होने के खदशात हैं, खतरात हैं। तारिक हमीद कर्रा मुद्दत बाद आज मीडिया के सामने देखे गए और तारिक हमीद कर्रा ने मणिपुर का मामला भी उठाया। मणिपुर के हवाले से आप जानते ही होंगे, बड़ा बवाल चल रहा है और मणिपुर में कहा जाता है कि इंसान इंसान का दुश्मन हुआ है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी की दुश्मन है, बीजेपी कांग्रेस की दुश्मन है और दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद तो करती रहती हैं। लेकिन राहुल गांधी की सूरत कोर्ट के अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस के हल्कों में गम गुस्सा काफ़ी पाया जाता है। और जम्मू में भी रमन बल्ला की सरबराही में आज मुजाहरा किया गया और इस मुजाहरे के दौरान कांग्रेस ने, रमन बल्ला ने बीजेपी पर तनकीद का इजहार करते हुए बताया कि NIA, CBI, बाकी इदारों का इस्तेमाल करने के बाद भी जब बीजेपी कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो अब दूसरे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुनिएगा राहुल गांधी के मामले पर रमन बल्ला ने अपनी तकरीर में क्या बताया। सरकार, आज की सत्ताधारी पार्टी कुछ भी कर ले, भाजपा के विधायक को आगे करके जिस ढंग से उनको कोर्ट कचहरियों के चक्कर में घुमाने का प्रयास यहाँ पे करती है, और आज भी जो फैसला आया उनकी सजा बरकरार यहाँ पे रखी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, राहुल गांधी हो, इन चीजों से घबराया नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस ने शहादत भरा इतिहास लिख के दिया। आज हम सब लोग बॉर्डर पे भी, यहाँ पे आप सब लोगों के साथ शमूलियत करते हुए विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे करते हैं और उनके हक में, समर्थन में हम सब लोग मिलजुल के, ताकि उनके हौसले बुलंद रहें। कुछ भी हो, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस जरूर खटखटाएगी, ताकि वहां से हमें इंसाफ मिले। हमें भारत की जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि वो वही फैसला करेगी जिसमें आम लोगों, जुडिशरी पे एतमाद का इजहार रमन बल्ला ने जम्मू में आज के मुजाहरे के दौरान करते हुए बताया कि उम्मीद है जुडिशरी पे। लेकिन आपको बताएं, जम्मू कश्मीर की जुडिशरी में चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया और कुपवाड़ा के दौरे के दौरान उन्होंने यहाँ कई अदालती प्रोजेक्टों का मुआयना भी किया और कुपवाड़ा में वकला बरादरी से मुलाकात भी की और वकला बरादरी के बार एसोसिएशन के मामलात को ज़ेर बहस भी लाया, कोर्ट केसेस भी सुने और उनके हमरा कुपवाड़ा की ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ कुपवाड़ा के SSP और दूसरे अफसरान, जुडिशरी से मुतल्लिक अफसरान मौजूद रहे। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने कुपवाड़ा में मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करते हुए अदालतों में केसेस को हंगामी बुनियादी पर निपटाने के हवाले से भी बात की डाली और ये भी बताया कि लोक अदालतों का क़याम इंसाफ को जल्द फराहम कर रहा है। साथ साथ में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने जम्मू कश्मीर की अदलिया में जो वर्कर्स है, लोगों की कमी का मामला भी उठाते हुए बताया कि बहुत जल्द सरकार को इस मामले में उस पर बात की जाएगी। We are working out how to deal with these large pending cases. We are trying to streamline. We'll work out some policies to deal with this large pendency. जज साहब की कमी है कोर्ट्स में। हाँ, वो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे, आपने भी सुना होगा, हमारा सर्विस रूल फाइनलाइज नहीं था। हम अभी फाइनल स्टेज में हैं,
और जैसे ही नोटिफिकेशन होगा हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे और रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा। इसके लिए हम खुद देखने आए हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी हम कांटेक्ट में हैं, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कांटेक्ट में हूं और मामलात को देखने के लिए कुपवाड़ा आए हुए थे। लेकिन आपको नाज़रीन अब दिखाने वाली बात या दिखाने वाली खबर वो है जो सबको बेचैन कर रही है। ये लगातार दूसरा दिन है सुरनकोट राजौरी पुंछ का इलाका, और सुरनकोट राजौरी पुंछ में आज बाद आज नमाज जुमा जो कुछ भी हुआ वो देखने वाली बात थी। और यहाँ मर्द व जन, हर फिरके, हर तबके, हर मज़हब के लोग सड़क पे आ पहुँचे थे और जम्मू राजौरी कौमी शाहरा को ब्लॉक भी किया गया था। इस दौरान गुत्थम गुत्था जैसे मामलात भी देखने को मिले और यहाँ पुलिस की बारी दफरी को तैनात किया गया। और अब आप सवाल होगा आपका कि क्यों ऐसा हुआ, क्या मामला था। यूजुअली जम्मू कश्मीर में पानी बिजली सड़क का मामला होता है, लेकिन ना यहाँ पानी की बात थी, ना बिजली के सवाल था और ना ही सड़क पर कोई रोना था, बल्कि ये मामला सारा जो था ये उमुल खबाइस पे था। उमुल खबाइस का मतलब शराब है और शराब को आम किए जाने पे लोगों में गम और गुस्सा है। ख़वातीन ख़ास तौर पे आज मुजाहरा करते हुए बता रही थी कि उनके घर वालों को, उनके बच्चों को शराबी बनाए जाने के लिए उनके मोहल्ले में ही, घर में ही दुकान खोली गई है। और हर जगह जब शराब बहुतायत से मुहैया रखी जाएगी तो पीने वालों की भी कमी तो नहीं होगी, उनके तो चांदी होगी, और जो पीता भी नहीं होगा वो भी इस बुरी लत में, इस बुरी मुसीबत में फंस जाएगा। और फिर राजौरी के इस इलाके की ख़वातीन जो हैं वो आज सामने थी और सामने उनके जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया थी और यकीन दिला रही थी कि मामला जो है आला हुकाम के साथ उठाया जाएगा। बाद अज़ नमाज जुमा ये सारा मामला जो है सड़क पे था, और सड़क पे ये मामला इसलिए था कि शराब जो है बहुत बुरी शय है और शराब से बचना चाहिए। जहाँ एक तरफ सरकार जो है वो नशा मुखालिफ साल, नशा मुखालिफ दिन, नशा मुखालिफ हफ्ता मना रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब को आम करने के इस फैसले पर इलाके की ख़वातीन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपना हक जताने के लिए सड़क पे पहुंची हुई थी। सुनिएगा क्या था दिन भर की सूरत, वो भी दिखाते हैं लोग क्यों इस पे नाला थी। हम लोगों को पता नहीं था कि पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे ये वाइन शॉप्स हैं जो 2 खुली हुई हैं, इनके मालिक का भी हमें पता नहीं था कौन है कौन नहीं है। लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि 2-3 बार ये पहले हम लोग इस शॉप को बंद करवा चुके हैं, सीज करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये दुकानें 2 बार फिर से खुल गई। मसला ये है कि दोबारा खुलवाए जा रहे हैं, लोगों को डरा धमका के कि ये होगा वो होगा, आपके ऊपर FIR हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जाती है कॉलेजेस में, वेबिनार कराती है, सेमिनार कराती है, बोलती है से नो टू ड्रग्स, नशा मुक्त भारत, हमारी सरकार ये कहती है नशा मुक्त भारत। और आप मुझे बताइए ये कोई सिटी नहीं है, टाउन नहीं है जहाँ पे प्रोटेक्शन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोटेक्शन होगी, जहाँ पे कैमराज होंगे, जहाँ पे पुलिस, आर्मी फोर्सेस जहाँ पे तैनात रहती हैं, वैसी ये जगह नहीं है। ये कम्युनिटी है, एक विलेज है, मतलब अभी तो ये म्यूनसिपलिटी एरिया भी नहीं बना है, एक ऐसा टाउन है, पिछड़ा हुआ इलाका है। कहाँ यहाँ पे 2 साल से रोडें आई हैं, तो यहाँ पे ये लोग प्रोटेक्ट रह सकते हैं कि एक शराब खाना खोल के, एक ऐसी दुकानें खोल के यहाँ पे बची। इलाके की पक्की सड़क नहीं है, लेकिन उससे पहले ही शराब की दुकान खोली गई है। नो मोर टू ड्रग्स सरकार भी कहती है, हम भी कहते रहते हैं, लेकिन उस दूर दराज पहाड़ी इलाके में भी शराब की दुकान खोली गई है। और साफ जाहिर है शराब पीने के बाद बहुत से लोग अपना हवास खो बैठते हैं, और जब हवास खो बैठेंगे तो माँ बहन की इज्जत क्या वो महफूज रह पाएगी? वाकई में शायद नहीं। और श्रीनगर के डलगेल गेट के इलाके में भी हम शराब की दुकान के आसपास की कारस्तानी देखते रहते हैं। वहाँ बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़ुबान बंदी है तो ज़ुबान बंदी की गई है, लेकिन क्या करें, ये वो मामला है जिस पे चुप रहा नहीं जा सकता है। लेकिन आपको बताएं कुछ राहत की बात भी है, और राहत की बात मौसम में आई है। कुछ दर्जा राहत अब की बार 35 के आसपास भी चला गया था, और फिर उस दर्जा राहत में राहत की खबर कल मौसम महकमे ने दी थी। मौसम महकमे ने बताया था कि हल्की फुल्की बारिश होंगी, और आज सुबह कश्मीर वादी में बारिशें हुई, और इन बारिशों के बाद उस दर्जा राहत से राहत मिली जो दर्जा राहत पिछले कुछ दिनों तक हमें झुलसा ही रहा था, जिसकी आदत नहीं वही हो रहा था। और इस
अब की बार इतनी गर्मी के पीछे बताया जा रहा था कि हमने अपने माहौलियात को तबाह बर्बाद किया है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बदला है। और फिर मौसम का आज मिजाज बदला, कुछ राहत, और महकमे मौसमियात ने बताया है कि अभी राहत और भी आने वाली है, और भी होगी। लेकिन इसी राहत के साथ आपको बताएं, आप देख रहे थे दिन भर सनम के साथ। फिलहाल आज करिए दिन भर से मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आज का दिन भर आप तक पहुँचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर और फिरदौस अहमद। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।